आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे पीई रेशियो के बारे में। यानी कि पीई रेशियो का मतलब क्या है, किसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है और किस प्रकार से पीई रेशियो निकाला जाता है किसी भी कंपनी का। यदि आप इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको पीई रेशियो के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। यानी कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो को पूरा जानना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको उस कंपनी का पीई रेशियो जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन इसके लिए आपको जो है पीई रेशियो के बारे में पूरी जानने की ज़रूरत है। यानी कि पीई रेशियो किसे बोला जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं, समझते हैं पीई रेशियो के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं पीई रेशियो का फुल फॉर्म क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ओके, तो इसमें देखिए पी का मतलब होता है प्राइस पर शेयर और वहीं पे ई का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। पीई रेशियो किसी भी कंपनी के एक शेयर के प्राइस पर उसकी अर्निंग्स यानी कि कमाई को दर्शाता है। ओके, इतना समझ में आया ना पी रेशियो के बारे में। यानी कि पी रेशियो किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, इतना समझ गए। इतना समझ गए तब चलिए जानते हैं, आगे समझते हैं कि पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। उसे पहले जानते हैं, उसके बाद इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, समझेंगे। ओके, तो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड अर्निंग्स पर शेयर। ओके, तो यही होता है पीई रेशियो का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप जो है किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकाल सकते हो इजी वे में। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं एग्जांपल के साथ में कि किस प्रकार से निकाला जाता है पीई रेशियो किसी भी कंपनी का, उसे समझते हैं। मैं आप लोग को दो एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से निकाला जाता है पीई रेशियो इस फॉर्मूला पर बैठा के। ओके, तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ए है और उस कंपनी का प्राइस पर शेयर 90 रुपीज़ है, 90 रुपया है, और वहीं पे अर्निंग्स पर शेयर यानी कि एक शेयर की कमाई है 9 रुपया। अब आप इसे फॉर्मूला पर बैठाइए तो कितना मिलेगा। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला पर बैठाने पर हमें मिलता है 90 डिवाइडेड 9 यानी कि 90 भागा 9। इसे आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10। तो यही 10 जो है, यही 10 जो है कंपनी ए का पीई रेशियो कहलाएगा। ओके, इतना समझ में आया ना। अब चलिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल और फिर से इसे निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि निकालते हैं पीई रेशियो। ओके, तो अगला है एग्जांपल नंबर 2। तो इस एग्जांपल पर देखिए कोई कंपनी बी है और उस कंपनी का प्राइस पर शेयर 200 रुपीज़ है और वहीं पे अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपीज़ है, 10 रुपया है, यानी कि एक शेयर का कमाई 10 रुपया है। ओके, अब चलिए इसे फॉर्मूला पर बैठा के देखते हैं तो कितना मिलता है, उसे जानते हैं। तो इसे फॉर्मूला पर बैठाने पर हमें मिलता है 200 डिवाइडेड बाय 10 और इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है 20 यानी कि 20। तो यही 20 जो है, यही 20 जो है कंपनी बी का पी रेशियो कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए अभी आप लोग को मैं दो एग्जांपल दिया, कंपनी ए का और कंपनी बी का, और दोनों पे आप लोग को दिखाया कि किस प्रकार से निकाला जाता है पीई रेशियो। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकाल सकते हो, खुद के दम पर खुद से निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके, इस मेथड और इस प्रोसेस को फॉलो करके। ओके, पीई रेशियो के बारे में और एक चीज जानने की बहुत जरूरत है आपको, यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर करते हो किसी भी कंपनी में तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे किसी भी कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है उसे उतना अच्छा माना जाता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। यानी कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो कम हो तो उस कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन वहीं पे उस कंपनी का पीई रेशियो ज़्यादा है, अधिक है, तो आपको जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि पीई रेशियो किसी कंपनी का कम है तो यहाँ पे चांस है कि कंपनी के शेयर का प्राइस जो है कम होता है, और ज़्यादा चांस है कि फ्यूचर में कंपनी के शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा। यदि बढ़ता है तो आप जो प्रॉफिट कमा सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन वहीं पे यदि पीई रेशियो ज़्यादा है, किसी कंपनी का अधिक है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप घाटे में रह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे उस कंपनी का शेयर का प्राइस जो है ज़्यादा होगा और फ्यूचर में कंपनी के शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ने का चांस कम ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी के शेयर का प्राइस हाई है। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो है इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पीई रेशियो के बारे में देखने और एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो आज के बाद आप जब भी
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर करने के लिए जाओगे तो आप जो है जरूर उस कंपनी का पीई रेशियो को देखना, एनालाइज करना, उसके बाद ही आप जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा पीई रेशियो के बारे में। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप जो है निसंदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।